तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज फिर हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने वेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन हर वीडियो की तरह आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और इस सवाल और जवाब के बीच में हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपको उस टॉपिक का पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगा और आप अपने निवेश की जो निर्णय है उसको भली-भांति तरीके से लेने में सक्षम हो जाएँगे। तो दोस्तों आज का सवाल है, किस वर्ष सिक्योरिटी और सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था? तो ध्यान से सुनिए सवाल को, किस वर्ष सिक्योरिटी और सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था? तो आपका पहला जवाब है 1992, दूसरा जवाब है 1999, तीसरा जवाब है 1987 और चौथा जवाब है 1985। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार की जय बोल करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। इसका नाम आप पहले भी सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो आज मेरे माध्यम से सुन लेंगे, और इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का A to Z जानकारी मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार तक शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त मुझे भी जो है इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक उपस्थिति और सेवाओं की विविध श्रृंखला के स्थान 4 दशक पुरानी कंपनी, 4 दशक जो पुरानी कंपनी है, इनका जो BLS समूह का ग्रुप का एक हिस्सा है। और यह कंपनी जो है वीजा प्रसंस्करण, एप्लीकेशन और आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है। इनके कुछ प्रमुख बिंदु की मैं बात करूं कि कंपनी जो है शुरुआत से किस प्रकार से काम कर रहा है, तो सन 2005 से 2010 की बात करूं तो विशिष्ट अप्रयुक्त बाजार में वीजा प्रसंस्करण की सुविधाएं चालू किया। और उसके बाद फिर सन 2011 से 2015 के बीच कंपनी ने अमेरिका और कनाडा में प्रतिष्ठित और उच्च मात्रा वाले स्थानों सहित विदेश में 7 भारतीय मिशन जोड़े गए। उसके बाद 2016 से 2017 की बात करूं तो NSE और BSE में यह सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध स्थान पर अगर मैं बात करूं भारतीय शेयर बाजार में तो यह एक इकलौती कंपनी है जो कि इस प्रकार के काम करते हैं, यानी कि वीजा आउटसोर्सिंग की कंपनी एक इकलौती कंपनी है जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड है। 2018 के बाद की बात करूं तो कंपनी जो है सत्यापन सेवाओं के लिए 11 और शहरों में अपना परिचालन विस्तार किया। इसमें भारत में, वियतनाम और लेबनान में दूतावास के लिए भी परिचालन शुरू किया। यह समूह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 20 भारतीय राजकीय मिशनों में काम करता है। दोस्तों कंपनी के व्यवसाय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कंपनी 2 खंडों में काम करती है, जिसमें से पहला है वीजा और काउंसलिंग सेवाएं, जिसमें वीजा काउंसलिंग और VAS सेवाएं शामिल है। दूसरा है डिजिटल सेवाएं, जिसमें गवर्नेंस सेवाएं और बैंकिंग, संवाददाता और सहायक कॉमर्स शामिल है। अगर इनके डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो कंपनी जो है यूपी, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एस्टोनिया के लिए गवर्नेंस जैसी अन्य उच्च विकसित तकनीकी क्षमताओं वाली सेवाओं में विविधता ला रही है। कंपनी SBI के साथ कनेक्टिविटी भी संभालती है। कंपनी ने नागरिक सेवाओं और वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए हर राज्य में अपना केंद्र खोला हुआ है। कंपनी की भौगोलिक उपस्थिति की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर सन 2023 के अनुसार कंपनी जो है 66 से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करता है और इसके 45 से 50 सरकारी ग्राहक हैं। लगभग 50,000 से अधिक एप्लीकेशन सेंटर हैं और आवेदकों को दी जाने वाली जो सुविधा है इसमें तेजी से विस्तार हो रहा है। यह मार्जिन विस्तार के लिए एक प्रमुख चालक और अनुबंधन जीतने के लिए एक संभावित विभेदक का काम करेगा। अनुबंधन इनकी समाप्ति की बात करूं, यानी कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कंपनी को उसकी समाप्ति की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था जो कि
$5 बिलियन का था। यह अगले 2 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, यानी कि अभी 2025 में समाप्त होगा। तो इस प्रकार से कंपनी जो है अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। कंपनी के राजस्व खंड की बात करूं कि कंपनी मतलब कहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, तो फाइनेंशियल ईयर सन 2022 के अनुसार कंपनी जो है 89% अपना वीजा आउटसोर्सिंग से, 9% ई गवर्नेंस से, 2% बीसी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करता था। इनके भौगोलिक रूप से बात करूं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 86% यह राजस्व भारत के बाहर से और 14% जो रेवेन्यू था वो भारत से जनरेट करता है। इसके कुछ अधिग्रहण है, उसके बारे में बात करूं तो कंपनी जो है जीएमपीएल यानी कि जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था, जिसका कुल मूल्य था 105.91 करोड़ रुपए, जिसका टोटल 88.26% इक्विटी का कंपनी ने अधिग्रहण किया था। इनके पीएफसी व्यवसाय की बात करूं तो कंपनी शुद्ध रूप से ऋण मुक्त कंपनी है, मतलब कंपनी में किसी प्रकार का कर्जा नहीं है। यह सबसे अच्छी बात होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि अगर कोई कंपनी पर वो निवेश कर रहा है तो उस कंपनी में कोई प्रकार का अगर कर्जा नहीं है तो एक अच्छा नजरिया हो जाता है, एक सेफ जर्नी हो जाता है किसी भी निवेशक के लिए। तो पीएफसी व्यवसाय इनका जो है उच्च है और इसका वीजा आवेदन केंद्र पट्टे पर है, और इनके जो जो नागरिक सेवा कार्यालय हैं वो सरकार द्वारा विकसित किए जाते हैं और बीएलएस केवल इसको संचालित करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी काम होता है इनका वो सरकार के माध्यम से किया जाता है, कि उनके ऑर्डर से किया जाता है और बीएलएस केवल संचालित करता है उस काम को। इनके हाल ही कुछ अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने केन्या में रॉयल स्थायी दूतावास से मुंबई और नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से रॉयल स्थायी वाणिज्य दूतावास से, और उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको में जर्मन वीजा संसाधन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और यूपी सरकार के साथ इनका साझेदारी है। कंपनी जो है अपने केंद्र के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करेगी, जिसमें बीएलएस जो है वो राज्य के दूर दराज में स्थित गांव के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। अब कंपनी का जो मुख्य फोकस है उसके ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी मुख्य रूप से डिजिटल सेवाओं अधिग्रहण के माध्यम से अकार्बनिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के साथ सक्रिय रूप से नए अनुबंध बनाएगी, जिसका जो बाजार है आगे बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। बाजार की साइज की बात करूं तो लगभग $1.5 बिलियन है। उन सरकारों को लक्षित करेगी जो पहली बार आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, रिबाउंड का लाभ उठाएगी। महामारी के बाद यात्रा और पर्यटन में और वीजा संबंधित सेवाओं के लिए अधिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के साथ गठबंधन करें। थोड़ा ओवरव्यू अगर हम देखें दोस्त कंपनी का, तो यहाँ पर 336 रुपये अभी कंपनी का जो है करंट शेयर प्राइस है। और कंपनी के रिटर्न के ऊपर अगर हम नजर डालें तो एक दिन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने अभी 2.89% का रिटर्न दिया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिन की अगर हम बात करें तो 1.96% का रिटर्न दिखा रहा है। एक महीने की बात करें तो लगभग 19% का रिटर्न दिखा रहा है। 6 महीने की बात करें तो 59% का रिटर्न दिखा रहा है। और एक साल की बात करें तो कंपनी का जो है 4.5% का रिटर्न दिखा रहा है। और यहाँ पर हम 5 साल में अगर हम देखें कंपनी ने 1034% आपका आपको रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने आपका जो पैसा है उसको लगभग 10 गुना कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सन 2021 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो लगभग कितना था, 30 रुपए के आसपास था। 30 रुपए के आसपास कंपनी का जो शेयर प्राइस था, जो कि अभी बढ़कर के कितना हो गया 336 रुपए। यानी कि जो है आपके पैसे को यहाँ से कंपनी ने लगभग 11 गुना कर दिया मात्र 2 साल के ड्यूरेशन में। केवल 2 साल के ड्यूरेशन में कंपनी ने आपके पैसे को 11 गुना के आसपास कर दिया। चलिए यहाँ पर अगर हाँ 2024 आ गया तो 3 साल मान करके चलिए, जनवरी 2021 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 30 रुपए के आसपास था। तो जो 22 गया, 23 गया और ये 24 आया, तो फिर 3 साल के अंदर कंपनी ने आपको लगभग 1000% यानी कि 10 गुना का रिटर्न कंपनी ने दिया है। अब इसके चार्ट के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं जिससे आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, चार्ट में कंपनी जो है
आपको यहाँ पर 236 रुपये आप दिख रहा है, तो आप जो यहाँ पर अगर 10% कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर अपना 25% अमाउंट लगाइए। उसके बाद थोड़ा और नीचे आता है कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 200 300 के बाद यहाँ पर 50-60 रुपए के आस 260 रुपए के आस-पास अगर जो है आता है कंपनी का शेयर प्राइस, तो आप अपना पूरा 50% अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जो है दे चुका है। यहाँ पर एक और सपोर्ट इनका बनता है 280 रुपए के आस-पास, 280 रुपए के आस-पास, यानी कि 300 रुपए, उसके बाद फिर से 10% नीचे जाता है तो वही 270-280 के बीच में, उसके बाद फिर से 10% नीचे जाता है, तो फिर लगभग 250 रुपए के आसपास इसका जो है तीसरा सपोर्ट बन रहा है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी पे आप जो है अपना थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लगाइए, और लंबे समय के आप निवेशक हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफ़िनेटली इस कंपनी पर बेहतरीन तरीके से रिटर्न मिलेगा। आगे हम चर्चा करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में, जिससे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। अगर फंडामेंटल पर अगर हम ध्यान दें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 13,960 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 338 रुपए, 52 वीक हाई 360 रुपए, 52 वीक लो 150 रुपए, यानी कि कंपनी जो है अभी एक साल में दोगुना हो चुका है। कंपनी का स्टॉक पी की अगर बात करें तो 52.2 रुपए का है, जो कि इंडस्ट्री पी 41.2 के अनुसार अगर हम तुलना करें तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा नजर आ रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 23 रुपए का है। यहाँ से भी अगर हम नजर डालें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा नजर आता है, और डिविडेंड कोई बहुत खास डिविडेंड कंपनी देता नहीं है। कंपनी का आरओई और आरओसीई बहुत अच्छा है। आरओसीई की बात करें तो 31.6% का है। आरओई की बात करें तो 29.5% का है। फेस वैल्यू अभी 1 का है कंपनी का। पीईजी रेशो के माध्यम से भी अगर हम देखें तो 3.27 है, यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस नज़रिए से भी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.9 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ईपीएस भी जो है 6.51 का है, यह भी ठीक-ठाक है। कंपनी के पास 21 करोड़ रुपए का कर्जा है, इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 911 करोड़ रुपए का रिज़र्व है, यानी कि वही मैंने बताया, पहले भी आपको बताया कि कंपनी जो है डेट फ्री है, वर्चुअली रूप से किसी प्रकार का कर्जा जो छोटा-सा कर्जा है उसको कभी भी कंपनी जो है चुका सकता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में कंपनी ने 24.5% का सेल्स ग्रोथ किया है, और प्रॉफिट वार ग्रोथ की बात करें तो 8.3% का स अपना प्रॉफिट वार ग्रोथ किया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे कि मैंने बताया 52 है, जो कि इनके इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले में काफ़ी महँगा नज़र आता है। अब कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट पे अगर आप हम नज़र डालेंगे तो हम अभी पिछले बीता हुआ जो क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 408 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो कि जून क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ कर के आया है। हम अगर 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो कंपनी सन 2020 के सितंबर क्वार्टर में 131 करोड़ का सेल किया था, और अभी सन 2023 के सितंबर क्वार्टर में 408 करोड़ रुपए का सेल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें कंपनी का जो है तो सन 2020 के सितंबर में 13 करोड़ रुपए का था, जो कि अभी बढ़ करके 87 करोड़ रुपए का हुआ है। लेकिन इस प्रकार से कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ की है। इसी प्रकार से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालें तो 10% था पहले, 10% के आसपास, जो कि अभी 20 से 21% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो किया है। तो इस प्रकार से कंपनी का जो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से लोग इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यही सी वजह है, यही कारण है कि कंपनी का जो उनका जो रेशो आप देख रहे हैं वो काफ़ी महँगा नज़र आ रहा था। चूँकि कंपनी जो है गवर्नमेंट के साथ काम करती है, ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता है, और इसका मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट है तो 14 करोड़ रुपए था सन 2020 में, जो कि ये 14 करोड़ रुपए अभी जो कि बढ़ कर के कितना हो गया है 82 करोड़ रुपए के आस-पास इनका नेट प्रॉफ़िट भी हो गया। उसी प्रकार से इसके ईपीएस में भी शानदार ग्रोथ हुआ है, 0.33 रुपीज़ का इनका जो है अर्निंग पर शेयर था, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया 1.91 रुपये, लगभग 2 रुपये के आस-पास इनका जो है
अर्निंग पर शेयर भी हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रहा है और इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बेहतरीन बिज़नेस है। आगे चल के और भी ग्रो करेगा, क्योंकि यह जो वीज़ा संस्करण का जो काम है, मतलब टूर एंड ट्रैवल का काम है कुल मिलाकर के, और सरकार के साथ काम कर रही है, तो डेफ़िनेटली कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और अभी जो प्राइस है उसको अगर हम थोड़ा-सा नीचे आता है, कंपनी का शेयर का प्राइस है, तो और हम निवेश कर सकते हैं। और अगर आप निवेशित हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आगे चल के मेरे नज़रिए से काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको मुनाफ़ा होगा। अभी हमने जो क्वार्टरली रिज़ल्ट का चर्चा किया, उसके साथ हम आपको ईयरली रिज़ल्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ईयरली रिज़ल्ट में अगर आप देखेंगे, तो अभी जो है सन 2015 से अगर देखेंगे तो कंपनी ने 450 करोड़ का सेल्स किया था मार्च सन 2015 में, और अभी कितना का सेल्स किया है मार्च 2023 में, फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में 1516 करोड़ का सेल्स किया है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1678 करोड़ का सेल्स किया है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च सन 2015 में 30 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ करके मार्च 2023 में कितना हो गया, 223 करोड़ रुपए का। तो शानदार तरीके से लगभग 9 गुना के आसपास जो है, 8 से 9 गुना के आसपास कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और अभी अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ को अगर मैं देखूं, तो कंपनी का जो वहां से अगर देखता हूं तो 10 गुना के आसपास जो है कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ किया है। उसके बाद फिर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वार्टर में, उसी प्रकार से आप इसके ईयर ऑन ईयर बेस पर भी आप देख पा रहे हैं कि 7% के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अभी बढ़ करके लगभग 15 से 18% के एवरेज में आ चुका है। तो इसी प्रकार से दोस्त कंपनी लगातार बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद आप इसका जो है नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह जो है सन 2015 में 24 करोड़ के आसपास था, जो अभी 204 करोड़ रुपए हो गया, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 276 करोड़ रुपए। मतलब आने वाले जो साल है उसमें और भी बेहतरीन तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है, और आगे और बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। तो ज़रूर आप जो है निवेशित रहिए और बेहतरीन तरीके से इस कंपनी पे अर्निंग कमाइए। जैसे कि ईपीएस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि अभी देखिए सन 2015 में 0.58 का था, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया है, 6.50 का इनका टोटल ईपीएस हो गया है। पिछला बताया वो क्या था, क्वार्टर वार था, ये जो है ईयर ऑन ईयर बेस पर आपको बता रहा हूँ। कुछ और चीज़ें जो कि मुझे इस कंपनी का और भी बेहतरीन लगता है, जैसे कि इनका डेब्टर डे आप जो है देखिए, कंपनी ने अपना जो डेब्टर डे है उसको लगातार कम किया है, और यहाँ पर अभी इसका 8 दिन हो गया है। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए, मतलब कंपनी के पास कितने दिन में कैश आता है। बीच में इनका जो है 98 दिन, 80 दिन, 52 दिन, 76 दिन इस प्रकार से हो गया था। इसको भी कम करके इन्होंने 8 दिन पर जो है ला दिया है। कंपनी का जो है आरओई, आरओसी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नज़र डालेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत बेहतरीन तरीके से होल्डिंग है, लगभग 75% के आसपास होल्डिंग है। लेकिन अभी जो थोड़ा-सा अगर हम नज़र डालेंगे तो थोड़ा-सा जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इतना जो है चलता है। 71% भी जो है बहुत बेहतरीन होल्डिंग होता है। इसके साथ जो है एफआईएस ने बहुत बढ़िया कंपनी पर भरोसा जताया है और लगातार अपने होल्डिंग को धीरे-धीरे करके बढ़ाया है, और अभी की मैं बात करूँ तो कंपनी की में एफआईएस के पास जो है 7.6666% का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होल्डिंग है। डीआईएस का भी होल्डिंग कंपनी में बना हुआ है, और 0.07% का होल्डिंग डीआईएस का है। पब्लिक के पास बात करें तो 20.49% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे चल के बेहतरीन तरीके से इस कंपनी में आपको बेनिफिट हो सकता है। यह मेरा नज़रिया है। आपका नज़रिया क्या कहता है इस प्रकार के पूरा डिटेल वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं आपके जो सवाल था उसके जवाब की ओर। दोस्तों, आपके लिए सवाल था, किस वर्ष सिक्योरिटी और सेबी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था?
तो आपका पहला जवाब था 1992, दूसरा जवाब था 1999, तीसरा जवाब था 1987, चौथा जवाब था 1985। तो दोस्तों आपका सही जवाब है 1992। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी के साथ मेरे और अगले बेहतरीन वीडियो पे। विश यू ऑल द बेस्ट।